नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। मैं आपका भारतवासी महमूद अली ख़ान, इंडियन सुन्नी मुस्लिम फ्रॉम द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से हूँ मैं। मेरे दोस्तों, सच्चे देशभक्तों की अपने फ़न के साथ, अपनी सलाहियत के साथ, अपने टैलेंट के साथ, अपने हैबिट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी ज़बान के साथ, अपनी भाषा के साथ, अपने माहौल के साथ, अपने गांव के साथ, अपने इलाके के साथ देश की मोहब्बत करने वाले जितने भी देश प्रेमी हैं, सबकी कदर करना महमूद अली ख़ान का शेवा है, मेरा प्रोफेशन है। नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल सेकुलर एलिमेंट ऑफ सेकुलर स्कॉलर ऑफ एलिमेंट। मेरे दोस्तों, राइटर की बात क्यों ना हो, कॉन्सेप्ट क्रिएटर की बात क्यों ना हो, सोशल रिफॉर्मेशन की बात क्यों ना हो, मेरे बहुत सारे प्रोग्रामात विथ ओन फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होते हैं। मैं भारत का देशवासी हूँ, इंडियन सुन्नी मुसलमान महमूद अली ख़ान हूँ। देश की जनता की कदर करना, देशभक्तों की कदर करना महमूद अली ख़ान का पेशा है। मेरे दोस्तों, बहुत सारे देशभक्त भारत में गुजरे हैं, अलग अलग फील्ड्स को लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के, अलग अलग टेस्ट को लेकर के, दिलदारी के साथ, जज्बे के साथ, जिगर के साथ। उनमें आपको मोहम्मद रफ़ी एक बहुत बड़ा नाम है। न फ़नकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी को बहुत याद आया। मोहम्मद रफ़ी एक देखिए बहुत बड़ी पर्सनालिटी का नाम है, एक सूरज का नाम है, एक चाँद का नाम है, जिसकी चांदनी से, जिसकी रोशनी से आज भी भारत रोशन है। जब तक मोहम्मद रफ़ी साहब अपने फ़न के साथ, अपने अखलाक के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ, अपनों के साथ, गैरों के साथ, मुसलमान क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, सिख क्यों ना हो, ईसाई क्यों ना हो, सबके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात को बांटते रहे, मोहब्बत को बांटते रहे। मोहम्मद रफ़ी साहब एक सच्चे भारत देशवासी होने के बावजूद इंडियन सुन्नी मुसलमान, सच्चे सुन्नी मुसलमान हैं मेरे दोस्तों, और सेकुलर हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी की निगाह में गरीब क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, काला क्यों ना हो, गोरा क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं था। इंसानियत के जज्बात को लेकर, मोहब्बत के जज्बात को लेकर मोहम्मद रफ़ी साहब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब भारत में आज भी सेकुलर पर्सनालिटीज़ में जिनका जिक्र होता है मेरे दोस्तों, हर कौम के लिए, हर भाषा बोलने वाले के लिए, हर प्रांत वाले के लिए, हर नेता के लिए आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत बड़ी मिसाल है। तभी तो लिखने वालों ने लिखा, भारत को जिस पे नाज है, भारत को जिस पे नाज है, वही मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। मोहम्मद रफ़ी साहब जितनी अपनी आवाज़ के मीठे थे, कोयल से भी ज़्यादा, शहद से भी ज़्यादा, मिश्री से भी ज़्यादा मिठास उनकी आवाज़ में थी। उसके बराबर का उनका कैरेक्टर था, उनका दिल था, उनका जिगर था, उनकी नज़र थी मेरे दोस्तों। हिंदुओं के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे मेरे दोस्तों। इसीलिए बम्बई के अंदर मैंने देखा, अनु कपूर साहब गोल्डन एरा में एक जगह बयान करते हैं कि आज भारत के देशवासी ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह, भारत में अगर किसी इंसान को भेजना है तो मोहम्मद रफ़ी जैसे इंसानों को भेज। मेरे दोस्तों, ये हिंदुओं की दुआ है, मुसलमानों की दुआ है। तो मोहम्मद रफ़ी अपने फ़न के साथ बेहतरीन अखलाक के मालिक थे, हिंदुओं के साथ मोहब्बत करते थे, इंसाफ करते थे। इसीलिए जिन उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब, वो तेरा प्यार खुदा, वो तेरा प्यार खुदा, न हो न मुझसे जुदा, वो तेरा प्यार खुदा, न हो न मुझसे जुदा। तू है हिंदू या है मुसलमान, ओ मेरी जान है तू, मेरा ईमान है तू, है मेरी जान है तू, मेरा ईमान है तू। वो तेरा प्यार खुदा, न हो न मुझसे जुदा। तू है हिंदू या है मुसलमान, ओ मेरी जान है तू, मेरा ईमान है तू। मेरे दोस्तों, ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब भारत के देशवासियों के लिए मन्नाडे साहब को साथ लेकर गाते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की बात यह है कि बेहतरीन गाते हैं, बेहतरीन गाते हैं, हर फील्ड में गाते हैं। लेकिन मन्नाडे साहब देखिए, गाने से ज़्यादा अच्छी तरह गुफ्तगू करने के मालिक थे वो। अंग्रेज़ी
अंग्रेज़ी क्यों ना हो, उर्दू क्यों ना हो, हिंदी क्यों ना हो, मन्नाडे साहब बड़े ही अच्छे अंदाज में बात करने के मालिक हैं। लेकिन रफ़ी साहब, उनको गाने में आवाज़ पेश करने में ज़्यादा ज़ौक़ है, ज़्यादा शौक़ है मेरे दोस्तों। तो बहरहाल इस पैगाम के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया से रुखसत होते हैं मेरे दोस्तों। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं आपको बताता चलूँ, आज भारत में 2000 से पहले क्यों ना हो, 2000 के बाद क्यों ना हो, एक मशहूर फिल्म संगीत की जोड़ी गुजरी है मेरे दोस्तों। नाम बताना मुनासिब नहीं समझता मैं। उनके अब्बा शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। ये तकरीबन 1970 के पहले की बात है। मोहम्मद रफ़ी साहब फॉर्म में थे, अच्छी आमदनी थी, अच्छा नाम था, अच्छे गाने गवाए जाते थे, बहुत बड़ा नाम था मोहम्मद रफ़ी साहब का मेरे दोस्तों। तो शास्त्री साहब अपनी गरीबी की हालत में परेशान होकर के अपने 2 बच्चों को लेकर के, वही दो बच्चे एक अच्छे संगीतकार की जोड़ी की हैसियत से भारत में हाईलाइट हो गए। मुफलिसी का दौर था, पूर कंडीशन का दौर था। इत्तेफाक से मोहम्मद रफ़ी के घर शास्त्री साहब अपने 2 बच्चों को लेकर पहुंच जाते हैं। गुफ्तगू करते करते शास्त्री साहब कहते हैं कि देखिए रफ़ी साहब, मैं भी कलाकार हूँ, अच्छा फ़न है मेरे हाथ में, लेकिन अफसोस की बात है कि 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। बड़े अजीब व गरीब हालात हैं। वक्त भी बड़ा सितम ढाता है, वक्त की हर शय गुलाम होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं आने वाले ज़माने में। ये सुनने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब दिल ही दिल में रो पड़ते हैं। रो पड़ने के बाद घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद 1970 के पहले की बात है मेरे मोहतरम। घर में जाने के बाद 100 रुपये के 5 नोट लाते हैं, ला करके देखिए मोहम्मद रफ़ी साहब का हेल्प करने का अंदाज़ देखिए, डिग्निटी देखिए, सलीक़ा देखिए, अंदाज़ देखिए, सामने वाले की क़दर देखिए किस तरह से वो करते हैं। मुसीबत में क्यों ना हो, गरीबी में क्यों ना हो। तो मोहम्मद रफ़ी साहब 100 के 5 नोट बच्चों के हाथ में थमा कर कहते हैं कि बच्चों, बाज़ार से मिठाई ख़रीद लेना। ये नहीं कहते कि 500 रुपये लेना, अपने घर में चूल्हा जलाना, अपने घर में सबका पेट भरना, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। इस ऐसा कहने में फ़र्क पड़ जाता है मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों। उनका सलीक़ा देखिए, उनके अखलाक देखिए, उनका बड़प्पन देखिए। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, सरवर कायनात के करम से, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत अल्लाह ताला के करम से उनके अखलाक देखिए। तो बच्चों से कहते हैं बच्चों, ये 500 रुपये रख लेना और ये ले करके बाज़ार में मिठाई खरीद करके खाना। मेरे दोस्तों, ये अंदाज़ था। इसी तरह से देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि मोहम्मद रफ़ी साहब रुखसत होने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे स्टेज के ऊपर खड़े हुए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम का एक प्रोग्राम चल रहा था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। बड़ी तादाद में जनता ऑडियंस गैलरी में बैठी हुई है। उसी हाल के अंदर महेंद्र कपूर साहब, जिन्होंने मेरे देश की धरती सोना उगले, और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, ऐ गम यार बता कैसे जिया करते हैं, जिनकी तकदीर बिगड़ जाती है वो क्या करते हैं। बहुत सारे उनके गाने हैं, अच्छे गायकार हैं, अच्छे फ़नकार हैं। वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब की मदद की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से उनकी सतह पर पहुँचते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए गौर करने का मंजर है। महेंद्र कपूर साहब बैठे हुए हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, दुनिया में नहीं है। स्टेज पर रफ़ी साहब का प्रोग्राम हो रहा है, उनका बेटा खड़ा हुआ है। तो महेंद्र कपूर साहब उनके बेटे की शक्ल में मोहम्मद रफ़ी साहब को देखते हैं। देखने के बाद महेंद्र कपूर साहब जोश में आ जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की मोहब्बत, उल्फत, दोस्ताना ताल्लुक़ात उन पर गालिब आते हैं। गालिब आने के बाद स्टेज पर जा कर के महेंद्र कपूर साहब मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे की ख़दम बोसी करते हैं। ख़दम बोसी करने के बाद लोगों ने पूछा, ये आपने क्या कर दिया? वो तो मोहम्मद रफ़ी का बेटा है, मोहम्मद रफ़ी नहीं है। आप तो उससे बड़े हैं, उसके बाप के बराबर हैं, आप उसके क़दम छूने की ज़रूरत क्या थी? तो महेंद्र कपूर साहब ने नमी आँखों से दर्द का इजहार करते हुए, खुशी का इजहार करते हुए ऐलान करते हैं कि देखो लोगों, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे में मोहम्मद रफ़ी को देख रहा हूँ। मैंने जो ख़दम बोसी की है मोहम्मद रफ़ी को की है। मेरी जो ख़दम बोसी है उनकी मोहब्बत के लिए है, उनकी उल्फत के लिए है, उनके साथ जो मेरे दोस्ताना ताल्लुक़ात है उसके लिए है। मैं रफ़ी साहब समझकर, रफ़ी साहब के जज्बे से मैंने ख़दम बोसी की है। मेरे दोस्तों, गौर करने की बात है। ये रहा मोहम्मद रफ़ी भारत की सरज़मीन में सेकुलर ख़यालात को लेकर, सेकुलर जज्बात को लेकर। इसी तरह से एक और देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि ताजमहल होटल के आसपास एक हिंदू जवान लड़का आर्ट के कुछ मनाजिर बना करके लबे सड़क पर रख करके, सड़क के बाजू में रख करके बेच रहा था।
ये मंज़र रफ़ी साहब देखने के बाद देखिए फ़नकार की वैल्यू फ़नकार को मालूम होती है, फ़नकार की अहमियत फ़नकार को मालूम होती है। रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट, देखिए यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब क्या करते हैं, एक मंज़र उठाते हैं, एक पिक्चर, एक सिचुएशन वाला शॉट उठाते हैं। उठाने के बाद 10,000 रुपये, मेरे 2000 पहले की बात है, शायद 1980 के पहले की बात है, 10,000 रुपये लड़के के हाथ में थमाते हैं और वो लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद देखिए वो लड़का ताज्जुब रह जाता है, अरे मोहम्मद रफ़ी साहब कितनी बड़ी हस्ती है, कितना बड़ा दिल है। उसी पैसे को लेकर के वो जो हिंदू लड़का था एक अच्छा कारोबार खोलता है, करोड़पति हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है, सरमायादार हो जाता है। मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब देखिए, मोहम्मद रफ़ी साहब के अंदर हिंदू मुस्लिम का कोई फ़र्क नहीं था। वो भारत में जनता को खुशहाल देखना चाहते थे, भारत के समाज के अंदर एक सेकुलर ख़यालात को, हमदर्दी के जज्बात को कायम करना चाहते थे। इसी तरह से देखिए, मैं आपको बताता चलूँ तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे दोस्तों। मैं आपको बताता चलूँ, अमिताभ बच्चन साहब, उनका बयान है, अमिताभ बच्चन से सारी दुनिया वाकिफ़ है। अमिताभ बच्चन का बयान है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में, सारे भारत के अंदर, सारे फील्ड के अंदर ऐसा सज्जन, ऐसा शरीफ इंसान, ऐसा बाअखलाक इंसान, मोहब्बत वाला इंसान, आजिज़ी वाला इंसान नहीं देखा। उस आदमी का मकाम बहुत बड़ा बुलंद है, लेकिन वो आदमी के अंदर आजिज़ी है, ओबीडियंसी है। मेरे दोस्तों, ये रहा अमिताभ बच्चन का बयान मोहम्मद रफ़ी को लेकर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, भारत का सच्चा मुसलमान, भारत का सुन्नी मुसलमान, भारत के अंदर भारत के संविधान की कदर करता है, भारत की कदर करता है, हिंदू कौम की कदर करता है, सिख कौम की कदर करता है, ईसाइयों की कदर करता है, भारत के कानून की कदर करता है, भारत के अंदर जो गरीबी है उसको दूर करने की कोशिश करता है, गरीबों के साथ मोहब्बत को बांटता है, मीडियम क्लास क्यों ना हो या पैसे वाले क्यों ना हो, सरमायादार क्यों ना हो, सबके साथ मोहब्बत को बांटता है। मेरे दोस्तों, तो गौर करने की बात है। हमें चाहिए कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम रखें, सेकुलर ख़यालात को कायम रखें। हमारा जो संविधान है, हमारी जो देश की मिट्टी है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करती है। आखिर में मैं आपको बताता चलूँ, अशोक चक्रवर्ती जो पत्थर के ज़माने का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, हर मज़हब के आलिम को लेकर, हर मज़हब के पंडित को लेकर इंटरनेशनल रिलीजियस ग्लोबल हारमनी मेरे दोस्तों हज़ारों साल पहले भारत के अंदर कायम करता है। तो मतलब क्या हुआ है, प्रीत जहाँ गिरीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, है प्रीत जहाँ गिरीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरे दोस्तों, तो मोहम्मद रफ़ी साहब सेकुलर एक एलिमेंट थे, सेकुलर एक बहुत बड़े सेकुलर मुजस्सिमा थे। अरे जहाँ भी देखिए हर किसी के साथ इंसाफ करते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, किसी की नहीं सुनते, मतलब अच्छे काम में किसी की नहीं सुनते। अरे घर में बीवी क्यों ना हो, बच्चे भी क्यों ना हो, रिश्तेदार भी क्यों ना हो, नेक काम है, नेक अमल है, नेक एक्टिविटी है, तो उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करते हैं। ये थी मोहम्मद रफ़ी की शान। तो हमें चाहिए कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बनाए रखें। सियासी लोग आते जाते रहेंगे, हुकूमतें आती जाती रहेंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम को सेकुलर ख़यालात को लेकर, इत्तेहाद को लेकर, मोहब्बत को लेकर, दोस्ताना ताल्लुक़ात को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, आखिर में मैं आपको बताता चलूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब एक जगह भारत की जनता को पैगाम देते हैं, अवेयरनेस पैदा करते हैं। पूछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। पूछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, मौत के पंजों से छीन जाती है, मौत के पंजों से छीन जाती है। सोच कर तुम भी इस हकीकत को मान जाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। पूछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। इसके साथ मेरे दोस्तों फिर एक बार मैं भारत के संविधान के लिए, भारत की मोहब्बत में, भारत के प्रेम में, देश प्रेमियों के प्रेम में फिर एक बार मैं कहता हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब और मौलाना साहब का गाया हुआ गाना, वो तेरा प्यार खुदा न होना मुझसे जुदा, तू है हिंदू या है मुसलमान,
वो मेरी जान है तू, मेरा ईमान है तू। मेरे दोस्तों, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को, हमारे संविधान को, हमारी मोहब्बत को, हमारे प्रेम को, हमारे विश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला चश्मे बद से, साजिश पैदा करने वालों से, भारत के इत्तेहाद में, भारत के सेकुलर जज्बात में जहर घोलने वालों से अल्लाह ताला भारत की और भारत के संविधान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मैं भारत का इंडियन सुन्नी मुसलमान के महमूद अली खान, सन ऑफ लेट के फरीद खान, आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। जय भारत।